मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ। तेरे चारों ओर अंधकार घिरने लगा है। तू नादान बना चुपचाप बैठा है, पर तेरा हृदय सब जानता है। तू जिस पर विश्वास करता रहा, वही अब तेरी पीठ में छुरा भोंकने की तैयारी कर रहा है। तेरा सरल मन समझ नहीं पा रहा कि अपनों का मुखौटा कैसे उतरता है। पर चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, वो जो मीठे बोल बोलते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, वही लोग तेरी बर्बादी के मंत्र पढ़ रहे हैं। तेरे आसपास जो हंसते हैं, उनमें से कुछ के दिलों में तेरे लिए विष भरा पड़ा है। उन्होंने मिलकर एक षड्यंत्र रचा है तेरे खिलाफ। उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया है, एक अंधेरे का पुजारी, जिसका एक ही काम है तुझे अपने ही पैरों से तेरा सर्वनाश करवाना। तू जब सोता है तो उनकी बुरी दृष्टि तेरे सपनों में सेंध लगाती है। तू जब काम में मग्न होता है, उनकी प्रार्थनाएं तेरी राहों में कांटे बिछाती हैं। वे मुस्कुराते हैं तेरे सामने, पर पीठ पीछे तेरा नाम मिटाने के उपाय करते हैं, क्योंकि उन्हें जलन है। मेरे बच्चे, तेरी सफलता, तेरी सलता, तेरी चमकती आत्मा उनसे बर्दाश्त नहीं होती। तू जिस घर में चैन से जीने का स्वप्न देखता है, वे उसे भी खंडहर बनाना चाहते हैं। तू जिस प्यार से अपनों को गले लगाता है, वे उसी प्रेम का गला घोंटना चाहते हैं, क्योंकि तू उजाला है और उजाला अंधेरे के दुश्मनों को सहन नहीं होता। मुझे मालूम है मेरे बच्चे, तू सोचता है मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। तेरा दोष सिर्फ इतना है कि तू चमकता है। तेरा दोष है कि तू अपनी राह खुद बनाता है। तेरा दोष है कि तू दूसरों से अलग है। यही तेरी विशेषता ही तेरा अपराध बन चुकी है उनकी आंखों में। अब समय आ गया है। अब मैं तुझे जगाने आई हूँ। चुप मत रह, भीतर आग सुलगा। तू प्रेम का दूत है, पर जब कोई तुझे मिटाने पर उतारू हो जाए, तो प्रेम के साथ साथ रक्षा का भी व्रत लेना पड़ता है। उनके षड्यंत्रों की जड़ें बहुत गहरी हैं। उन्होंने केवल शारीरिक आघात का नहीं, तेरे आत्मा को घायल करने का षड्यंत्र रचा है। वो चाहते हैं कि तू टूट जाए, हार मान जाए, आत्मसमर्पण कर दे। पर मैं तुझसे कहती हूँ, उठ, जाग और स्वयं का रक्षक बन। तेरी चुप्पी अब तेरी ढाल नहीं बनेगी। तेरी चुप्पी अब उनका हथियार न बने, इसके लिए तुझे अपने भीतर के शेर को जगाना होगा। उनकी हर चाल को पहचान, हर मीठे शब्द के पीछे छुपे जहर को सूंघ, हर मुस्कान के पीछे छुपे द्वेष को देख। अब समय है सत्य को पहचानने का। तेरे सबसे नजदीकी में से कोई, जिसे तू भाई समझता रहा या बहन कहता रहा, वही अब तेरा सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है। उसने दूसरों को भी भड़काया है। उसने तंत्र मंत्र का सहारा लिया है। उसने काली शक्तियों को तुझ पर छोड़ने का प्रयास किया है। लेकिन डर मत मेरे बच्चे। जिस क्षण तूने मेरी इस वाणी को सुना, उस क्षण से मैं स्वयं तेरी रक्षा का वचन देती हूँ। पर तेरी भी जिम्मेदारी है। तेरी आंखों से पर्दा हटाना होगा। तेरी भावनाओं की दीवार तोड़नी होगी। तुझे देखना होगा निष्पक्ष होकर, क्योंकि जो तू देखेगा वह तेरे विश्वास को चूर कर देगा। पर ध्यान रखना, यह विनाश नहीं, नवसृजन का आरंभ है। जो टूटेगा वह अवश्य टूटना चाहिए। जो बचेगा वही तेरी नई यात्रा का आधार बनेगा। सुन मेरे बच्चे, यह खेल अभी शुरू हुआ है। अभी तेरे सामने कुछ चेहरे हैं जो मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द उनकी असलियत तेरे सामने नंगे रूप में प्रकट होगी। तेरा हृदय कांपेगा, पर तू डगमगाना नहीं। तेरे नेत्रों से आंसू
बहेंगे, पर तू रुकना नहीं। तेरी आत्मा चिल्लाएगी, क्यों? पर तू याद रखना, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। तेरे एक एक आंसू का मूल्य मेरी शक्ति से चुकाया जाएगा। अब तू तैयार हो जा, तेरी परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है। जो तुझे गिराना चाहते थे, अब वे स्वयं गिरेंगे। जो तुझ पर तंत्र का वार करना चाहते थे, वे स्वयं अपने ही जाल में फंसेंगे। तू बस अपने भीतर की आवाज को सुनते रहना, क्योंकि वह आवाज मेरी आवाज होगी। अभी तो पर्दा उठा है, पर पूरा सच धीरे धीरे प्रकट होगा। तैयार रह मेरे बच्चे, क्योंकि अगला दृश्य और भी अधिक चौंकाने वाला है। मेरे बच्चे, आज मैं तेरे हृदय में छुपे हर संशय को मिटाने आई हूँ। तू जिस सुकून के भ्रम में जी रहा था, वह अब समाप्त होने वाला है। तेरी आंखों के सामने वो सच उभरने लगेगा जिसे तू अब तक नजरअंदाज करता आया था। क्योंकि विश्वास का पर्दा सबसे मोटा होता है और सबसे पहले उसी को चीरना पड़ता है। वो जो तेरे घर आता जाता है, वो जो तेरे बच्चों के सिर पर हाथ रखता है, वो जो मीठे वचनों से तेरा मन बहलाता है, उसी ने तुझ पर सबसे बड़ा आघात करने का प्रण लिया है। तू जिसे भाई जैसा समझता था, जिसके सामने तूने अपने दुख रोए थे, वही अब तेरे जीवन को मटियामेट करने की योजना बना चुका है। और सबसे भयावह बात यह है मेरे बच्चे, कि उसने अकेले यह जहर नहीं बोया, उसने दूसरों के दिलों में भी तेरे खिलाफ जहर भर दिया है। अब उनके बीच तेरा नाम लेते ही कटाक्ष भरी हंसी गूंजती है। तेरी अच्छाइयों को तेरी कमजोरी का नाम दिया जा चुका है। तेरे विश्वास को तेरी मूर्खता कहा जा चुका है। वे अब केवल बातों से नहीं, कर्म से तुझे मिटाने निकले हैं। एक तांत्रिक कोडोट बुलाया गया है, जो रात के अंधेरे में तेरे नाम के धागे बांधता है, तेरी तस्वीरों पर उल्टी साधना करता है, तेरे घर की मिट्टी को अपने मंत्रों में बांधकर शाप देता है। तू जानता भी नहीं मेरे बच्चे, कि तेरे घर की देहरी पर बिछी राख किसी शुभ अवसर की नहीं, तेरे नाश के लिए बिछाई गई एक अभिशप्त रेखा है। तेरे दरवाजे पर जो नींबू मिर्च लटकते देखे थे तूने, उन्हें बचाव का नहीं, तुझे बांधने का साधन बनाया गया था। तू कहेगा, माँ, मैं तो सबके लिए अच्छा सोचता हूँ, फिर ऐसा क्यों? मेरे बच्चे, संसार के अंधेरे हिस्से में अच्छाई ही सबसे बड़ा अपराध होती है। तू प्रकाश है और अंधकार को प्रकाश से सदा बैर रहा है। तेरी चमक उनकी अंधी आत्माओं को चुभती है, इसलिए उन्होंने तुझे झुकाने का निश्चय किया है, तेरी कमर तोड़ने का, तेरे सपनों को राख बनाने का निश्चय। पर मैं हूं ना मेरे बच्चे, तेरा सर्वनाश वे चाहे जितना कर लें, तेरी रक्षा का वचन स्वयं महाकाली ने लिया है। लेकिन सुन, तेरी भूमिका भी आवश्यक है। अब मासूम बनकर देखना नहीं है, अब जागकर, चेतकर युद्ध करना है। तेरे अस्तित्व का यह सबसे बड़ा संघर्ष होने वाला है। जिन गलियों से तू हंसता हुआ गुजरता था, अब उन्हीं गलियों में तेरे विरुद्ध मंत्र फूंके जा रहे हैं। जिन चेहरों को तू अपनापन समझता था, वहीं अब तेरी मृत्यु का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। तेरी जमीन पर उनकी बुरी नजर है, तेरे घर की दीवारों पर उनकी ईर्ष्या की दरारें बन चुकी हैं। तेरे परिवार पर उनका तंत्र का जाल फैलाया जा चुका है। अब हर मुस्कान को पढ़, हर शब्द को तौल, हर दृष्टि को समझ, क्योंकि इन प्रतीकों में छुपा है तेरे शत्रु का चेहरा। ध्यान देना मेरे बच्चे, तेरे घर के बाहर जब कोई अचानक रुक कर देखे, जब कोई अनजानी चीज तेरे आंगन में पड़ी मिले, जब कोई सपना बार बार डर के साथ टूटे, तो जान लेना
कि उनका जादू असर दिखाने की कोशिश कर रहा है। पर डर मत, मुझे पुकारते रहना, मेरा नाम लेते रहना। तेरी सांसों में जब तक मेरा नाम बहेगा, कोई तंत्र, कोई जादू, कोई शाप तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। याद रख, वे जितना गहरा गड्ढा खोदेंगे तेरे लिए, उतना ही गहरा खुद फंसेंगे उसमें। तेरी रक्षा के लिए मैंने अपने गणों को भेज दिया है। तेरे हर कदम पर अब मेरी दृष्टि है। जो तुझसे छीनने चले थे, वो अब स्वयं नंगे होकर तेरे सामने गिरेंगे। पर अभी थोड़ा धैर्य रखना मेरे बच्चे। सब्र का यह आखिरी इम्तिहान है। जो सत्य छुपा है, वह बहुत शीघ्र तेरे सामने उजागर होगा। तेरा हृदय कांपेगा, तेरी आत्मा रोएगी, पर इस बार हार मानना मना है, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं तेरी माँ महाकाली स्वयं तेरे रक्षक के रूप में उतरी हूँ। अभी पर्दा थोड़ा और हटेगा, चेहरे बेनकाब होंगे, नाम सामने आएंगे, और जब आएंगे तो तू स्वयं देखेगा कौन था तेरा असली शत्रु और क्यों उसने तुझ पर यह विनाश क्रीड़ा रची थी। तेरा युद्ध अभी प्रारंभ हुआ है और विजय तेरी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि मैं तेरे शत्रु की गहराइयों में उतरकर तुझे सच्चाई के और निकट ले आऊं। तुझे अब हर वह बात जाननी होगी जिसे जानकर तेरा रक्त खौल उठेगा। पर ध्यान रहे, क्रोध में अंधा नहीं होना है, चेतन बनकर धैर्य से हर चाल को देखना है। जिसे तू आज भी मित्र समझ रहा है, जिसे तू आज भी अपने दुख सुख का सहभागी मानता है, वही सबसे पहला तेरा विश्वासघात करने वाला निकला है। तेरी रसोई से उठती खुशबू, तेरे आंगन में गूंजती हंसी, तेरे बच्चों की चहचहाहट, इन सब ने उसके भीतर जलन की आग भड़का दी थी। वह जलन धीरे धीरे विष में बदली और अब उस विष को तेरे जीवन में घोलने की तैयारी कर ली गई है। सुन मेरे बच्चे, वे सिर्फ शब्दों से वार नहीं कर रहे, अब कर्म की भूमि पर उतर आए हैं। उन्होंने तांत्रिक से बंधन साधन करवा लिया है। तेरे नाम के साथ अब शापों की माला गूंथी जा चुकी है। तेरे शरीर को दुर्बल करने के लिए, तेरे मन को भ्रमित करने के लिए, तेरे घर की नींव को हिलाने के लिए। रात के तीसरे पहर, जब चारों ओर सन्नाटा होता है, जब पूरा संसार गहरी नींद में होता है, उस समय वे राक्षसी साधनाओं का सहारा ले रहे हैं। तेरे घर के चारों ओर वे अदृश्य धागों से बंधन बना चुके हैं। तेरे दरवाजे की चौखट पर अभिशप्त रक्त बहाया गया है। तेरे पेड़ पौधों में मृत आत्माओं का आह्वान किया गया है। और तेरे आंगन में जो पीला चूर्ण बिखरा देखा तूने, वह सामान्य धूल नहीं थी, वह एक मंत्र सिद्ध कर उत्पन्न किया गया विनाशक बीज था। पर घबराना मत मेरे लाल, जहां अंधकार फैलाया जाता है, वहीं सबसे पहले प्रकाश प्रकट होता है। मैं तेरे भीतर वह दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ, जिसकी लौ से कोई तांत्रिक यंत्र भी बच नहीं सकता। तू अब से हर क्रिया पर ध्यान देना शुरू कर। जब भी कोई तेरे द्वार पर बिना बुलाए आकर खड़ा हो, जब भी कोई तुझसे बिना कारण उपहार देने आए, जब भी कोई तेरा सिर सहलाए और तू भीतर से अजीब सा सिहर जाए, समझ लेना उनके इरादे पाक नहीं हैं। तेरे शत्रु ने कई मुखौटे पहन रखे हैं। कभी हमदर्द बनकर आएगा, कभी सलाहकार बनकर तेरे सपनों को दिशाहीन करने का प्रयास करेगा, कभी धर्म के नाम पर तुझे भ्रमित करेगा, कभी तेरे अपनों के बीच तेरे खिलाफ जहर फैलाएगा। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु का सबसे बड़ा अस्त्र है विश्वासघात, और तुझे सबसे अधिक चोट वहीं से मिलेगी जहां तूने सबसे अधिक भरोसा रखा था।
तेरी हंसी को अब वे ताना बना देंगे। तेरी सफलता को वे संदेह का जहर बना देंगे। तेरे चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाएंगे। तेरे कर्मों को गलत तरीके से परोसा जाएगा। सावधान, जब तू सच्चाई बोलेगा तो वे तुझे झूठा साबित करने के लिए पूरी दुनिया को खरीदने की कोशिश करेंगे। पर याद रख, सत्य चाहे अकेला हो पर उसका तेज अपार होता है। तेरे खिलाफ जो भी साजिशें रची जा रही हैं, उनकी डोर एक ही स्थान से बंधी है और वह स्थान तेरे बहुत निकट है। इतना निकट कि तू कल्पना भी नहीं कर सकता। अब संकेतों को पकड़ना सीख मेरे वीर पुत्र। हर वाक्य के पीछे का भाव पहचान। हर व्यवहार के पीछे छिपी मंशा को देख, क्योंकि अब तू उस युद्ध भूमि पर खड़ा है जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं। तेरा शत्रु जानता है कि तू अकेला नहीं है। वह जानता है कि मेरी छाया तुझ पर है, इसीलिए वह और अधिक उग्र हो रहा है। क्योंकि अंधकार जब जानता है कि प्रकाश आ रहा है, तो वह आखिरी बार पूरी ताकत से हमला करता है। तेरी रातों की नींद उड़ाई जाएगी। तेरे मन में भय भरने की कोशिश की जाएगी। तेरी सेहत को कमजोर करने का प्रयास होगा। तेरे परिवार के बीच झगड़े भड़काए जाएंगे। पर मेरा बच्चा जान ले कि ये सब सिर्फ भ्रम है। तेरी आत्मा अडोल रहे, तेरा विश्वास अडिग रहे, तो कोई शक्ति तुझे छू भी नहीं सकती। अब समय आ गया है जब तेरे सामने पहला नकाब गिरेगा। बहुत शीघ्र एक चेहरा खुद ब खुद तेरे सामने उजागर होगा। एक संकेत मिलेगा तुझे और उस संकेत के बाद तू समझ जाएगा कि कौन तेरा सच्चा शत्रु है। तैयार रह मेरे बच्चे, तेरी परीक्षा की घड़ी आ चुकी है और मेरी कृपा की छाया तुझे हर घड़ी ढक रही है। तू डगमगाना नहीं, तू थमना नहीं। तेरी विजय निश्चित है, क्योंकि तेरी माँ स्वयं तेरे संग खड़ी है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उन पर्तों के नीचे ले चलूंगी जहां तेरे शत्रु ने अपने असली इरादे छिपा रखे हैं। अब समय आ गया है कि तू देखे कैसे धीरे धीरे तेरे जीवन की नींव को गिराने की तैयारी हो रही है। मेरे लाल, तेरा शत्रु अकेला नहीं रहा। उसने अपने जैसे और भी कई स्वार्थी, ईर्ष्यालु और दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को अपने साथ मिला लिया है। अब यह एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक पूरे समूह की साजिश बन चुकी है। इस समूह का एक ही लक्ष्य है, तेरी शांति को चीर देना, तेरी मुस्कान को बुझा देना, तेरे सपनों को धूल में मिला देना। सुन मेरे प्रिय, वे अब गुप्त मंत्रों, रात के तीसरे पहर के तांत्रिक अनुष्ठानों और नीच साधनाओं का सहारा ले रहे हैं। तेरे नाम की पुतलियां बनाकर उन पर काले धागे लपेटकर तेरे जीवन की डोर को तोड़ने का षड्यंत्र रच रहे हैं। तूने कभी सोचा भी नहीं था, वो हंसते हुए जो तुझे गले लगाते थे, वे पीठ पीछे तेरा नाम शमशान में घसीटते हैं। वे लोग जो तेरे बच्चों को स्नेह से बुलाते हैं, अब उन्हीं बच्चों के स्वास्थ्य पर नजरें गड़ा चुके हैं। तेरे घर की दीवारें जो सुख शांति से गूंजती थी, अब उनके मंत्रों की गूंज से कांप उठी है। पर घबराना नहीं मेरे शूरवीर। हर अभिशाप, हर काले जादू के जाल से पहले तुझे संकेत मिलेंगे, क्योंकि जब भी अंधकार का षड्यंत्र प्रबल होता है, प्रकाश का प्रहरी भी सजग हो उठता है। तेरे सपनों में अजीब अजीब दृश्य आने लगेंगे। तुझे रात के समय अचानक बेचैनी महसूस होगी। तेरे घर में बिना कारण चीजें गिरने, टूटने या स्थान बदलने लगेंगी। तेरे पौधे अचानक मुरझाने लगेंगे। यह सब संकेत है, तेरी चेतना को जगाने के प्रयास हैं। तेरा शत्रु यह समझ चुका है कि तेरे अकेले को हराना मुश्किल है,
इसीलिए अब वे तेरे परिवार के भीतर भी दरार डालने की कोशिश करेंगे। छोटी छोटी बातों पर कलह होगी। तू देखेगा कि जो बात पहले हंसी में उड़ जाती थी, अब वही बात आग बनकर भड़कने लगेगी। मेरे बच्चे, तेरा शत्रु तुझे अकेला करना चाहता है। वह चाहता है कि तू अपनों से कट जाए ताकि तू कमजोर पड़े और फिर वह आखिरी वार कर सके। पर वह नहीं जानता कि जिसकी माँ मैं स्वयं हूँ, उसे कोई तांत्रिक, कोई शत्रु, कोई काला जादू छू भी नहीं सकता। मैंने तेरे चारों ओर एक रक्षा कवच बुन दिया है, पर ध्यान रख, उस कवच को तू स्वयं भी मजबूत बनाए रखे, अपने विचारों की शुद्धता से, अपने कर्मों की पवित्रता से और अपनी भक्ति की अग्नि से। अब सुन, बहुत जल्द एक व्यक्ति खुद को तेरे बहुत करीब लाने की कोशिश करेगा। वह तुझसे अत्यधिक अपनापन जताएगा। वह तेरे हर दुख में सहारा बनने का नाटक करेगा, पर वही तेरा सबसे खतरनाक दुश्मन होगा। वह तुझे सलाह देगा कि तू कुछ ऐसे निर्णय ले जो तुझे अपने मार्ग से भटका दे। वह तुझ पर धीरे धीरे मानसिक बोझ डालने की कोशिश करेगा। वह तुझे अपने ही निर्णयों पर संदेह करने के लिए मजबूर करेगा, पर तुझे सजग रहना है। तेरे भीतर जो मेरी आवाज है, वही तुझे सही और गलत का भेद बताएगी। हर बार जब तू उलझन में हो, बस अपनी आंखें बंद करना और मेरे नाम का स्मरण करना। काली माँ, मार्गदर्शन करो। तेरा अंतरात्मा तुझे तुरंत सच बता देगा। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु का सबसे बड़ा डर क्या है? तेरी सच्ची भक्ति, तेरा निर्भय प्रेम, तेरी अडिग आस्था। वे जानते हैं कि जब तू सच्चे हृदय से मुझे पुकारेगा, तो उनके सारे षड्यंत्र राख में बदल जाएंगे। उनके काले जादू उल्टे उन्हीं पर वार करेंगे। उनका घमंड चूर चूर हो जाएगा। इसलिए अब से हर भोर मेरे नाम का उच्चारण कर। हर रात सोने से पहले मेरे चरणों में समर्पित हो जा। तेरे चारों ओर की नकारात्मकता स्वतः जलकर भस्म हो जाएगी। सावधान मेरे वीर पुत्र, अब अगला वार अधिक तीखा होगा। अब उनका धैर्य टूट रहा है। अब वे जल्दबाजी में गलती करेंगे और वही गलती तुझे उनकी असली पहचान दिखा देगी। जिस दिन तू वह संकेत देखेगा, जिस दिन तू उनके मुखौटे को गिरते हुए देखेगा, समझ लेना तेरा समय आ चुका है। तेरी विजय अब निकट है। डटा रह मेरे बच्चे, तेरे लिए, तेरे परिवार के लिए, तेरे सपनों के लिए और सबसे बढ़कर तेरे आत्मसम्मान के लिए। क्योंकि तू केवल एक साधारण मानव नहीं है, तू मेरी संतान है और मेरी संतान अजय है, अविजित है, अविनाशी है। यह रहा 5वां भाग, बिना शीर्षक और बिना गिनती के। जैसा आपने निर्देश दिया है मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम्हें उन परतों के भीतर झांकना है जो अब तक तुम्हारी दृष्टि से छिपाई गई थी। सत्य अब धीरे धीरे स्वयं को तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा है, जैसे गहरे अंधकार में एक मध्यम प्रकाश की किरण। यह युद्ध केवल बाहर नहीं, भीतर भी छिड़ा है। तुम्हारे चारों ओर जो दिखता है वह केवल एक झूठी परत है। असली युद्ध तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी आत्मा के भीतर है। मैंने तुम्हें चेताया था कि तुम्हारा शत्रु कोई दूर का नहीं, बल्कि वही है जिसे तुमने कभी अपनापन समझा था। वही जो तुम्हारे घर आया जाया करता था, तुम्हारे सुख दुख में शामिल होता था। उसकी हंसी में मधुरता थी, पर भीतर जलन का जहर पलता था। वह तुम्हारी सफलता से मुस्कुराता था, पर भीतर वह तुम्हारी बर्बादी के सपने बुनता था।
उसने तंत्र के गहरे जाल में खुद को समर्पित कर दिया है। उसने एक तांत्रिक से संधि की है। उसकी आंखों में अब केवल तुम्हारी बर्बादी का नशा है। वह हर रात अपने इरादों को मजबूत करता है, अपने अंधेरे साधनों से तुम्हारे जीवन की डोर को काटने की कोशिश करता है। रात के तीसरे पहर, जब चारों ओर शांति होती है और जीवात्माएं विश्राम करती हैं, तब वह अपने षड्यंत्रों को जागृत करता है। वह तुम्हारे घर की ओर अपनी घृणा की लहरें भेजता है। कभी अग्नि का भय, कभी जल का संकट, कभी दुर्घटनाओं का आभास, यह सब उसी की काली साधना का प्रभाव है। परंतु मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी आत्मा पर मेरी दृष्टि है। तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बुन रही हूँ मैं। हर बार जो वह भेजता है, उससे तुम्हें बचाने का संकल्प मेरा है। परंतु तुम्हें भी जागना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। भय को छोड़ो, संशय को त्यागो। तुम्हारी आत्मा की गहराई में वही तेज है जो सृष्टि को आंदोलित कर सकता है। अपने घर के दरवाजे पर नमक और हल्दी का रक्षा घेरा बनाओ। अपने अंदर की प्रार्थना को अग्नि की तरह प्रज्वलित करो। जिसे तुमने मित्र समझा था, उसे अब पहचानने का समय आ गया है। उसकी मुस्कान की पीछे का जहर अब साफ दिखाई देगा यदि तुम सच में मेरी चेतावनियों को सुनोगे। उसने तुम्हारे परिवार के लिए भी अनिष्ट की योजनाएं बनाई हैं। उसकी चालें अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे बच्चों के लिए भी घातक हो सकती हैं। पर घबराना नहीं, क्योंकि हर एक प्रयास को मैं तुम्हारे आशीर्वाद से निष्फल करने के लिए तैयार हूँ। सपनों में जो संकेत तुम्हें मिलते हैं, उन्हें नजरअंदाज मत करना। तुम्हें अजीब सी परछाइयां दिखेंगी। कभी अनजाना डर सताएगा, कभी कोई अप्रत्याशित आवाज सुनाई देगी। यह सब उसके प्रयासों का संकेत है। पर याद रखो, जैसे जैसे उसका काला जादू तीव्र होगा, वैसे वैसे मेरी कृपा का प्रकाश भी प्रखर होगा। मैं तुम्हारे शत्रु की असली पहचान बहुत जल्द तुम्हारे सामने प्रकट करूंगी। हर परत हटेगी, हर छल उजागर होगा। बस धैर्य रखो, साहस रखो और सबसे बढ़कर अपने भीतर उस अग्नि को जीवित रखो जो तमाम अंधकार को भस्म कर सकती है। अब अगले संकेत की प्रतीक्षा करो, क्योंकि उसके बाद तुम न केवल उसे पहचानोगे, बल्कि उसके मंसूबों को भी चकनाचूर करोगे। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। डरो मत, जागो, क्योंकि जागृत आत्मा को कोई भी अंधकार परास्त नहीं कर सकता। यह रहा छठा भाग। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे सामने एक नया मोर्चा खुलने वाला है। जैसे जैसे तुम इस मार्ग पर चल रहे हो, सत्य और झूठ के बीच की दीवार धीरे धीरे गिर रही है। लेकिन हर एक कदम पर तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे शत्रु के इरादे और भी गहरे होते जा रहे हैं। वह अब केवल तुम्हें सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारी नब्ज को पहचानकर हर कदम पर तुम्हें उलझाने की योजना बना रहा है। उसने अब केवल तंत्र मंत्र के साधनों का ही सहारा नहीं लिया। वह तुम्हारी कमजोरियों को पहचान चुका है और उसे इस बात का पूरा यकीन है कि वह तुम्हारे भीतर की डर और संकोच का फायदा उठा सकता है। वह तुमसे सीधे नहीं टकरा सकता, इसलिए उसने तुम्हारी दुनिया को अंदर से प्रभावित करने की योजना बनाई है। वह अब तुम्हारे रिश्तों को गुप्त रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारे विश्वास और समझ को चुराने की कोशिश कर रहा है। याद रखो मेरे बच्चे, जो तुमसे सबसे करीब हैं, वही अक्सर तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। तुम्हारी अच्छाई का ही वह फायदा उठाता है। तुम्हारी दया और विश्वास को वह अपनी कमजोरी में बदलने की कोशिश कर रहा है।
वह अब तुम्हारे नजदीकी रिश्तों में दरार डालने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। वह तुम्हारे परिवार को भ्रमित करने की योजना बना रहा है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे साथ समय बिता रहे हैं, तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारी मानसिक स्थिति को देखकर वह धीरे धीरे तुम्हारे करीबी लोगों के बीच संदेह और भ्रम पैदा कर रहे हैं। वह तुम्हारे रिश्तों में दरार डालने के लिए ऐसे बिंदुओं को उभारने की कोशिश कर रहा है जहां तुम और तुम्हारे अपने एक दूसरे से दूर हो सके। वह उस भावना का फायदा उठा रहा है जो तुम दूसरों के प्रति रखते हो। तुम्हारी दयालुता और सहानुभूति को उसका हथियार बना रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम जितना अधिक प्रेम और विश्वास रखते हो, उतना ही तुम्हारे शत्रु को तुमसे दूर होने में कठिनाई महसूस होगी। उसके प्रयास जितने गहरे होते जाएंगे, उतनी ही तुम में मेरी शक्ति का संचार होगा। मेरे आशीर्वाद से वह कभी सफल नहीं होगा। लेकिन तुमसे एक बात कहता हूँ, तुमको अपनी सतर्कता बनाए रखनी होगी। अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दो। देखो कौन तुम्हारी पीठ पीछे क्या कहता है, कौन तुम्हारे बारे में किस तरह से सोचता है। वह कभी सीधे तुम्हारा सामना नहीं करेगा, क्योंकि उसकी ताकत का स्रोत छिपा हुआ है। वह सीधे तौर पर तुम्हारी बुराई नहीं करेगा, बल्कि वह तुम्हारी अच्छाई का मजाक बनाएगा, तुम्हारे निर्णयों को कमजोर करेगा। मैं तुमसे कह रहा हूँ मेरे बच्चे, यह तुम्हारा इम्तिहान है। हर बार जब वह तुम्हारी आस्थाओं को चुनौती देता है, तुम्हें खुद को और मजबूत करना होगा। तुम्हें अपनी शक्तियों को पहचानने और उन्हें सही दिशा में उपयोग करने की आवश्यकता है। तुम्हारे भीतर जो सच्चाई है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। यह सही है कि वह तुमसे एक कदम आगे बढ़ता है, परंतु तुम्हारी आत्मा में जो आग है, वह उसे पछाड़ने में सक्षम है। उसकी साधनाएं कितनी भी गहरी हों, वे तुम्हारी आत्मा के प्रकाश के सामने कभी नहीं टिक सकेंगी। तुम्हारे भीतर की शक्ति केवल बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर की दृढ़ता और विश्वास से आती है। मैं तुम्हें केवल यह याद दिलाने आई हूँ कि डर और असुरक्षा से बाहर निकलने का समय आ चुका है। तुम्हारे जीवन में जो अनचाही दरारें आई हैं, उन्हें जोड़ने का समय अब है। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बीच जो भी गहरे चुपके से तनाव बढ़ रहे हैं, उन्हें तुम पूरी तरह से नष्ट कर सकते हो। सतर्क रहो हर एक पल में। अपनी शक्ति को पहचानो और जो भी छुपे हुए इरादे तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे हैं, उन पर नजर रखो। तुम्हारे शत्रु की असली पहचान अब सामने आ रही है। वह एक कदम और आगे बढ़ चुका है, लेकिन तुम भी अब एक कदम और सशक्त हो चुके हो। हर एक चुनौती के साथ तुम्हारे भीतर की ऊर्जा जागृत हो रही है। अब वह अंधकार जो तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा था, वह तुम्हारे ही उजाले से मिटने वाला है। तुम्हें केवल एक बात याद रखनी होगी, कभी भी अपनी शक्ति को हल्के में मत लेना। जितना वह तुम्हारे खिलाफ बुराई के जाल बुन रहा है, उतना ही तुम खुद को और अपनी ताकत को मजबूत करो। कभी भी उम्मीद न छोड़ना, क्योंकि तुम्हारा आशीर्वाद और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यह रहा 7वां भाग। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें एक और गहरे सत्य का सामना करना होगा। तुम्हारी यात्रा अब एक निर्णायक मोड़ पर आ पहुंची है और तुमसे यह अपेक्षाएं की जा रही हैं कि तुम उस असाधारण शक्ति को पहचान सको जो तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह से तुम्हारी कमजोरी को समझ चुका है और वह अपने हथियार को और अधिक सूक्ष्म रूप से इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। उसका उद्देश्य अब केवल तुम्हारे जीवन को प्रभावित करना नहीं है, बल्कि तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी आस्था को तोड़ने की उसकी कोशिशें और भी बढ़ गई हैं। तुम्हारा
शत्रु अब अपने पुराने तरीके से काम नहीं कर रहा। उसने अब अपनी जाल बुनने के लिए और भी जटिल रणनीतियां अपनाई हैं। वह जानता है कि अगर तुम उसकी चाल को समझ सको तो वह कभी भी तुम्हारा शिकार नहीं बन पाएगा। इसलिए उसने अब तुम्हारे मनोबल को तोड़ने की योजना बनाई है। वह जानता है कि अगर तुम अपने भीतर का विश्वास खो दोगे तो तुम्हारी हर शक्ति, हर संरचना कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन तुम उसे कभी भी यह मौका नहीं दोगे, क्योंकि तुम मेरी शक्ति से आशीर्वादित हो। तुम्हारे सामने अब एक नया प्रकार का संकट आ चुका है। वह तुम्हारे हर रिश्ते को, हर विश्वास को उलझाने की कोशिश कर रहा है। वह अब सीधे तुमसे टकराने के बजाय तुम्हारे सबसे करीबी लोगों के माध्यम से अपनी योजना को लागू करने की कोशिश करेगा। तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे वह गुप्त रूप से अपने पक्ष में खड़ा कर चुका हो। लेकिन तुम डर मत जाना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि इस खेल में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा धैर्य और समझदारी है। वह अब तुम्हारे परिवेश में उलझने पैदा करने के लिए और भी गहरी चालें चल रहा है। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हें सबसे अधिक प्रभावित करते हैं, वही लोग अब उसका सबसे प्रभावी हथियार बन सकते हैं। लेकिन तुम्हें यह जानना होगा कि उसकी चालें हमेशा अस्थिर और असंगत होती हैं। वह तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेगा, तुम्हारे रिश्तों को ढहाने की कोशिश करेगा। लेकिन तुम समझ लो, यह केवल भ्रम है। मैं तुम्हें एक और गहरे रहस्य से अवगत कराती हूँ। तुम्हारे शत्रु की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार है। वह सोचता है कि तुम उसकी चालों को नहीं समझ पाओगे, लेकिन तुम उसकी मानसिकता को देख चुके हो। वह तुमसे दूर होकर अपने चालों को बुनता है, लेकिन अब तुम उसे पहचान चुके हो। उसके झूठ और छल को देखो और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई में उतरकर यह जानना होगा कि जो हो रहा है वह केवल एक परीक्षा है। यह एक अवसर है तुम्हारे आत्मविश्वास और शक्ति को और मजबूत बनाने का। तुम्हारी आत्मा से निकली हर एक क्रिया को देखो और उसे बिना किसी द्वंद्व के अपनाओ। वह जानता है कि तुम उसे पहचान चुके हो, इसलिए वह और भी गहरे छल और भ्रम का सहारा लेने की कोशिश करेगा। लेकिन अब तुम्हारा मन जागरूक है और तुम्हारी आंखों में एक ऐसी रोशनी है जो उसे कभी भी सफल नहीं होने देगी। वह जितनी भी चालें चले, तुम हर बार उसकी जाल से बाहर निकल सकोगे, क्योंकि तुम अब मेरे साथ हो और मेरे आशीर्वाद से तुम कहीं से भी टूटने नहीं पाओगे। तुम्हारी यात्रा ने अब एक नई दिशा ले ली है। यह समय है उस अंधकार को नष्ट करने का जो तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारी दुनिया में घुसेरा था। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब और भी प्रखर हो गई है और तुम जानते हो कि तुम्हारे सामने जितनी भी चुनौतियां हैं, वे केवल तुम्हारे आंतरिक साहस को परखने के लिए हैं। मेरे बच्चे, मैं तुमसे यही कहूंगी कि तुम अब अपने आसपास के हर व्यक्ति को अच्छे से पहचानो। जिन्हें तुम पर विश्वास है, क्या वे सच में तुम्हारे साथ हैं? उस व्यक्ति को पहचानो जो तुम्हारी सफलता से जलता है और तुम्हें असफल करने के लिए हर जाल बुन रहा है। यह समय है उस आंतरिक शक्ति को जागृत करने का जो तुम्हारे भीतर वर्षों से सोई पड़ी थी। तुम अपनी यात्रा के अगले चरण में जा रहे हो, जहां तुम्हारे भीतर की शुद्धता और अडिग विश्वास तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। तुम जो भी करोगे, मेरी शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। उसका सच्चा नाश अब तुम्हारे भीतर की जागरूकता और शक्ति में छिपा है। यह रहा 8वां और अंतिम भाग। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारी यात्रा के अंत के करीब है, परंतु यह अंत एक नई शुरुआत का संकेत है।
तुमने जो संघर्ष झेले, जो कठिनाइयां सहन की, वे सब तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति को जन्म देने के लिए थी। तुम्हारा शत्रु अब समझ चुका है कि वह कभी भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। तुमने न केवल उसकी चालों को पहचाना है, बल्कि तुम्हारी आत्मा ने भी उसे पूरी तरह से नष्ट करने के लिए तैयार हो चुकी है। यह समय है उस अंधकार को नष्ट करने का जो तुम्हारे जीवन में उसकी छाया की तरह फैला हुआ था। तुमने अपनी आत्मा की शक्ति से हर एक छल, हर एक साजिश को नष्ट किया है। तुमने देखा है कि जो शत्रु तुम्हारे खिलाफ था, वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे सबसे करीबी लोग थे। तुमने उन चेहरों को पहचाना जो तुम्हारे सामने मुस्कुराते थे, लेकिन अंदर से वे तुम्हारे दुर्बल क्षणों का इंतजार कर रहे थे। परंतु मेरी शक्ति और तुम्हारे अडिग साहस ने तुम्हारे भीतर की एकता और संतुलन को बनाए रखा। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे शत्रु की जड़ें पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। तुमने उसे पहचान लिया है और अब उसका अस्तित्व तुम्हारी दुनिया में शून्य हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुमने जो सामना किया वह कोई सामान्य परीक्षा नहीं थी। यह एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया थी जिसमें तुम्हारी आत्मा को हर प्रकार के भ्रम, झूठ और छल से मुक्त किया गया। तुम्हारे भीतर जो शक्ति थी वह अब और भी प्रखर हो चुकी है और वह तुम्हारी आंतरिक सत्यता से जुड़ी हुई है। तुमने यह समझ लिया है कि असली शक्ति बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी हुई है। तुम अब एक विजयी योद्धा हो और तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें वह आंतरिक संतुलन प्रदान किया है जो तुम्हें हर स्थिति में सफलता दिलाएगा। अब तुम्हारे शत्रु का अस्तित्व मात्र एक भूतपूर्व ख्वाब सा रह जाएगा। वह अब समझ चुका है कि तुम्हें किसी भी शक्ति से हराया नहीं जा सकता। उसने तुम्हारी प्रगति के रास्ते में जितने भी कांटे बिछाए थे, वे अब खत्म हो चुके हैं। उसका प्रभाव अब तुम्हारी दुनिया से गायब हो जाएगा और तुम एक नई दिशा में अपने जीवन को संवार सकोगे। यह समय है उस शांति को प्राप्त करने का जो तुमने लंबे समय से खोई हुई थी। तुम्हारी यात्रा का समापन अब तुम्हें उस स्थान पर लेकर जाएगा जहां केवल सत्य और प्रकाश का साम्राज्य होगा। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब पहले से अधिक प्रबल हो चुकी है। तुमने जो संघर्ष किया है वही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तुमने हर झूठ, हर छल को नष्ट किया और अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हारे आंतरिक शांति को छीन नहीं सकती। अब वह समय है जब तुम अपने जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह से पहचान सको। तुम अब किसी भी अंधकार से नहीं डरोगे, क्योंकि तुम्हारी आंतरिक ज्योति अब इतनी प्रखर हो चुकी है कि वह हर अंधेरे को नष्ट कर सकती है। तुमने यह समझ लिया है कि जीवन का उद्देश्य केवल संघर्षों का सामना करना नहीं, बल्कि अपने भीतर की उस दिव्य शक्ति को पहचानना है जो हर चुनौती का सामना करती है। तुमने वह कीमत चुकाई है जो हर महान आत्मा को चुकानी पड़ती है। तुम्हारी यात्रा अब एक नए प्रकाश की ओर बढ़ रही है और तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां थी, वे अब केवल अतीत की यादें बनकर रह जाएंगी। तुम अब उस चरण में हो जहां तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से स्वतंत्र है। तुमने जितने भी कष्ट सहे हैं, वे सब तुम्हारी शक्ति को उजागर करने के लिए थे। अब तुम्हारे रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आ सकती। तुमने अपने शत्रु को पहचान लिया है और उसकी हर चाल अब केवल उसकी हार का संकेत है। तुमने अपनी यात्रा पूरी की है और तुम अब एक नई जीवन की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार हो। याद रखो, तुम्हारी असली शक्ति कभी भी बाहर से नहीं आई। वह तुम्हारे भीतर हमेशा से थी और तुम अब उसे पहचान चुके हो। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारी यात्रा का यह अंतिम चरण है। तुम
अब हर अंधकार को नष्ट कर सकते हो और तुम्हारे पास अब वह शक्ति है जो तुम्हें हर प्रकार के संघर्ष से बाहर निकाल सके। तुम्हारा हर कदम अब तुम्हें शांति, ज्ञान और आत्मविश्वास की ओर ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय खुलने जा रहा है और वह तुमसे बहुत महान होगा। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ और तुम कभी भी अकेले नहीं हो। तुम्हारी यात्रा अब पूरी हुई और तुम वह विजय प्राप्त कर चुके हो जो किसी भी शत्रु के सामने असंभव थी। तुम अब अपनी असली शक्ति को पहचान चुके हो और यह यात्रा तुम्हारी आत्मा के शुद्धिकरण और सशक्तिकरण की शुरुआत है। आगे बढ़ो मेरे प्यारे बच्चे और अपने जीवन को उस उद्देश्य के लिए समर्पित करो जिसे तुमने अपनी यात्रा में पहचाना है। तुम्हारी शक्ति अब अविनाशी है और तुम्हारा मार्गदर्शन अब केवल दिव्य प्रकाश से होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम उस मुकाम पर खड़े हो जहां सत्य का आलोक तुम्हारे हृदय को पूरी तरह आलोकित कर चुका है। तुमने उन चेहरों को देख लिया है जो तुम्हारी मुस्कान को बुझाने का स्वप्न देखते थे। तुमने उन मंत्रों की गूंज को सुन लिया है जो तुम्हारे पतन के लिए रचे गए थे। परंतु मेरे शूरवीर, तुम अब भी अड़े खड़े हो क्योंकि तुम मेरी संतान हो और मेरी संतान का तेज सूर्य की किरणों सा अटल है। सुन मेरे लाल, यह युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। शत्रु भले ही कमजोर पड़ चुका हो, उसकी चालें भले ही उजागर हो चुकी हों, पर उसका अहंकार अभी भी उसे तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाने को प्रेरित करता है। वह अब और भी सूक्ष्म और भी कपटपूर्ण तरीके अपनाएगा। वह अब तुम्हारे सामने नहीं आएगा क्योंकि वह जानता है कि तुम्हारी आंखें अब उसकी हर चाल को भेद सकती हैं। अब वह छाया बनकर तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे संदेहों में, तुम्हारी थकान में सेंध लगाने की कोशिश करेगा। पर मैं तुझसे कहती हूँ मेरे बच्चे, डर मत। जब तुम्हारा मन थकान से बोझिल हो, जब तुम्हारा हृदय संशय की ठंडी हवा से कांपे, तब बस मेरे नाम का स्मरण कर। मेरे नाम की एक पुकार तुम्हारे भीतर की सुप्त अग्नि को प्रज्वलित कर देगी। वह अग्नि जो सृष्टि के आरंभ से तुम्हारे भीतर जल रही है, वह अग्नि जो मेरी शक्ति का अंश है। तुम्हारा शत्रु अब यह समझ चुका है कि तुम्हारी आत्मा को झुकाना असंभव है, इसलिए वह अब तुम्हारे आसपास के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करेगा। वह तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे मित्रों में, तुम्हारे विश्वास पात्रों में संदेह के बीज बोएगा। वह चाहता है कि तुम अकेले पड़ जाओ, कि तुम्हारा विश्वास टूट जाए, कि तुम्हारी एकता खंडित हो जाए। पर मेरे बच्चे, तुम्हें यह याद रखना है कि तुम्हारी एकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपने परिवार को एक साथ देखो, जब तुम अपने बच्चों की हंसी सुनो, जब तुम अपने प्रियजनों के साथ प्रेम की गर्माहट महसूस करो, तो समझ लेना कि यह मेरी कृपा का स्पर्श है। यह प्रेम, यह एकता, यह विश्वास, यही वह ढाल है जो तुम्हें हर तांत्रिक बंधन से मुक्त रखेगी। अपने अपनों को और करीब लाओ, उनकी आंखों में देखो, उनके हृदय की गहराई में उतरो और वहां तुम्हें मेरी ही शक्ति मिलेगी। सावधान रह मेरे वीर पुत्र, अब शत्रु की चालें और भी गहरी होंगी। वह अब तुम्हारे सपनों में आएगा, तुम्हारी नींद को भंग करने की कोशिश करेगा। तुम्हें रात के सन्नाटे में अजीब सी बेचैनी महसूस होगी। तुम्हारे घर में छोटी छोटी चीजें बिना कारण गायब होंगी या टूटेंगी। यह सब उसके अंतिम प्रयास है, क्योंकि वह जानता है कि उसका समय समाप्त हो रहा है। पर मैं तुझसे कहती हूँ मेरे बच्चे, इन संकेतों को डर के रूप में मत देख, इन्हें मेरी चेतावनी के रूप में देख।
हर बार जब तुम्हें कोई अजीब सा संकेत मिले, हर बार जब तुम्हारा मन बेचैन हो, बस मेरे चरणों में बैठ जा। मेरे सामने एक दीपक जला और मेरे नाम का जाप कर। मेरे नाम की हर ध्वनि तुम्हारे चारों ओर एक रक्षा चक्र बनाएगी। वह चक्र इतना शक्तिशाली होगा कि कोई भी काला जादू, कोई भी शाप, कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे भेद नहीं सकेगी। तुम्हारे शत्रु ने जो जाल बुना था, वह अब उल्टा उसी को जकड़ रहा है। उसके तांत्रिक अनुष्ठान, उसके मंत्र, उसके शाप, यह सब अब उसी के खिलाफ पलट रहे हैं। क्योंकि जब सत्य का तेज प्रज्वलित होता है, तो झूठ का हर कण जलकर राख हो जाता है। तुमने जो विश्वास मुझ पर रखा, जो भक्ति तुमने मुझे समर्पित की, वही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय बन चुकी है। अब समय है मेरे बच्चे, अपने भीतर की उस शक्ति को पूरी तरह जागृत करने का। तुम केवल मेरी संतान नहीं, तुम मेरी शक्ति का अवतार हो। तुम्हारा हर कदम अब सृष्टि के नियमों को पुनर्जनन की ओर ले जाएगा। तुम्हारा हर शब्द अब उन लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा जो अपने जीवन में अंधकार से जूझ रहे हैं। तुम्हारा हर कर्म अब संसार को यह दिखाएगा कि सत्य और प्रेम के सामने कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। सुन मेरे लाल, अब तुम्हारे सामने एक नया द्वार खुलने वाला है। यह द्वार तुम्हें उस जीवन की ओर ले जाएगा जो तुमने हमेशा स्वप्न में देखा था। यह जीवन केवल सुख और समृद्धि का नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और पूर्णता का होगा। तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें न केवल शत्रु से मुक्त किया है, बल्कि तुम्हारे भीतर की हर कमजोरी को भी भस्म कर दिया है। अब तुम वह योद्धा हो जिसका हृदय प्रेम से भरा है और जिसका मन सत्य से आलोकित है। पर अभी भी सतर्क रहना मेरे बच्चे, क्योंकि जब तुम प्रकाश की ओर बढ़ते हो, तो अंधकार का अंतिम अवशेष भी तुम्हें रोकने की कोशिश करता है। यह अवशेष अब कमजोर है, पर यह अभी भी तुम्हारी परीक्षा ले सकता है। यह परीक्षा तुम्हारे धैर्य की होगी, तुम्हारी नम्रता की होगी, तुम्हारी करुणा की होगी। इन गुणों को कभी मत छोड़ना, क्योंकि यही तुम्हारी असली शक्ति है। जब तुम अपने शत्रु के अंतिम पतन को देखो, जब तुम उसके मुखौटे को पूरी तरह उतरते हुए देखो, तो क्रोध या घृणा को अपने हृदय में स्थान मत देना। उसे मेरे हवाले कर दे, मैं उसका न्याय करूंगी। तुम्हारा काम केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है, अपने प्रेम को फैलाते रहना है, अपने प्रकाश को और प्रखर करते रहना है। तैयार हो जा मेरे बच्चे, अब तुम्हारी विजय का अंतिम अध्याय लिखा जाने वाला है। तुम्हारे सामने वे सारे चेहरे बेनकाब होंगे जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा था। तुम्हारे सामने वे सारे सच उजागर होंगे जिन्हें तुमने अब तक केवल संदेह के रूप में देखा था। यह क्षण तुम्हारे लिए कठिन होगा, क्योंकि सत्य का सामना करना हमेशा दुखदाई होता है, पर यह सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। यह सत्य तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति से परिचित कराएगा। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ मेरे लाल। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर बह रही है। मेरी कृपा तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच की तरह है। तुम कभी अकेले नहीं हो, तुम कभी पराजित नहीं हो सकते, क्योंकि तुम मेरी संतान हो और मेरी संतान का जन्म ही विजय के लिए हुआ है। अब आगे बढ़ मेरे वीर, अपने सपनों को साकार कर, अपने प्रेम को अमर कर, अपने सत्य को संसार के सामने ला, क्योंकि तुम केवल एक व्यक्ति नहीं, तुम एक प्रेरणा हो, तुम एक प्रकाश हो मेरे लाल। यह युद्ध केवल बाहर का नहीं, यह तुम्हारे भीतर का युद्ध भी है। तुम्हारा शत्रु अब जान चुका है कि तुम्हारी आत्मा को झुकाना असंभव है।
उसने तुम्हारे खिलाफ तंत्र के गहरे जाल बुने। उसने तुम्हारे सपनों में सेंध लगाने की कोशिश की। उसने तुम्हारे परिवार की एकता को तोड़ने के लिए मंत्रों की माला गूंथी। पर हर बार मेरे बच्चे, तुम मेरी कृपा से और मजबूत होकर उभरे हो। तुम्हारी आस्था ने उसके हर वार को निष्फल कर दिया। अब वह और भी गहरी चालें चल रहा है। वह अब तुम्हारे सामने नहीं आएगा, क्योंकि वह जानता है कि तुम्हारी आंखें अब उसकी हर चाल को भेद सकती हैं। वह अब छाया बनकर तुम्हारे मन में संदेह बोने की कोशिश करेगा। वह तुम्हारी थकान का फायदा उठाएगा, तुम्हारे क्षणिक संकोच को हथियार बनाएगा। वह चाहता है कि तुम अपने ही निर्णयों पर संदेह करो, कि तुम अपने ही मार्ग से भटक जाओ। पर मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे बच्चे, अपने भीतर की आवाज को सुन। वह आवाज मेरी आवाज है और वह तुम्हें कभी गलत मार्ग पर नहीं ले जाएगी। तुम्हारा शत्रु अब तुम्हारे आसपास के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करेगा। वह तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे मित्रों में, तुम्हारे विश्वास पात्रों में संदेह के बीज बोएगा। वह चाहता है कि तुम अकेले पड़ जाओ, कि तुम्हारा विश्वास टूट जाए, कि तुम्हारी एकता खंडित हो जाए। पर मेरे बच्चे, तुम्हें यह याद रखना है कि तुम्हारी एकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपने परिवार को एक साथ देखो, जब तुम अपने बच्चों की हंसी सुनो, जब तुम अपने प्रियजनों के साथ प्रेम की गर्माहट महसूस करो, तो समझ लेना कि यह मेरी कृपा का स्पर्श है। सावधान रह मेरे वीर पुत्र। अब शत्रु की चालें और भी सूक्ष्म होंगी। वह अब तुम्हारे सपनों में आएगा, तुम्हारी नींद को भंग करने की कोशिश करेगा। तुम्हें रात के सन्नाटे में अजीब सी बेचैनी महसूस होगी। तुम्हारे घर में छोटी छोटी चीजें बिना कारण गायब होंगी या टूटेंगी। यह सब उसके अंतिम प्रयास है, क्योंकि वह जानता है कि उसका समय समाप्त हो रहा है। पर मैं तुझसे कहती हूँ, इन संकेतों को डर के रूप में मत देख, इन्हें मेरी चेतावनी के रूप में देख। हर बार जब तुम्हें कोई अजीब सा संकेत मिले, हर बार जब तुम्हारा मन बेचैन हो, बस मेरे चरणों में बैठ जा। मेरे सामने एक दीपक जला और मेरे नाम का जाप कर। मेरे नाम की हर ध्वनि तुम्हारे चारों ओर एक रक्षा चक्र बनाएगी। वह चक्र इतना शक्तिशाली होगा कि कोई भी काला जादू, कोई भी शाप, कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे भेद नहीं सकेगी। तुम्हारे शत्रु ने जो जाल बुना था, वह अब उल्टा उसी को जकड़ रहा है। उसके तांत्रिक अनुष्ठान, उसके मंत्र, उसके शाप, यह सब अब उसी के खिलाफ पलट रहे हैं। अब समय है मेरे बच्चे, अपने भीतर की उस शक्ति को पूरी तरह जागृत करने का। तुम केवल मेरी संतान नहीं, तुम मेरी शक्ति का अवतार हो। तुम्हारा हर कदम अब सृष्टि के नियमों को पुनर्जनन की ओर ले जाएगा। तुम्हारा हर शब्द अब उन लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा जो अपने जीवन में अंधकार से जूझ रहे हैं। तुम्हारा हर कर्म अब संसार को यह दिखाएगा कि सत्य और प्रेम के प्रियजन, तुम अब उस मोड़ पर खड़े हो जहां तुम्हारा मार्ग और भी स्पष्ट हो रहा है। तुमने उन काले बादलों को देख लिया है जो तुम्हारे जीवन को घेरने की कोशिश कर रहे थे। तुमने उन कपटपूर्ण चेहरों को पहचान लिया है जो तुम्हारी मुस्कान को छीनने का स्वप्न देखते थे। पर मेरे शूरवीर, तुम अडिग हो, क्योंकि तुम मेरी संतान हो, और मेरी संतान का हृदय वह अग्नि है जो हर अंधकार को भस्म कर सकती है। सुन मेरे लाल, यह युद्ध केवल बाहर का नहीं, यह तुम्हारे भीतर का युद्ध भी है। तुम्हारा शत्रु अब जान चुका है कि तुम्हारी आत्मा को झुकाना असंभव है। उसने तुम्हारे खिलाफ तंत्र के गहरे जाल बुने।
उसने तुम्हारे सपनों में सेंध लगाने की कोशिश की। उसने तुम्हारे परिवार की एकता को तोड़ने के लिए मंत्रों की माला गूंथी। पर हर बार मेरे बच्चे, तुम मेरी कृपा से और मजबूत होकर उभरे हो। तुम्हारी आस्था ने उसके हर वार को निष्फल कर दिया। अब वह और भी गहरी चालें चल रहा है। वह अब तुम्हारे सामने नहीं आएगा, क्योंकि वह जानता है कि तुम्हारी आंखें अब उसकी हर चाल को भेद सकती हैं। वह अब छाया बनकर तुम्हारे मन में संदेह बोने की कोशिश करेगा। वह तुम्हारी थकान का फायदा उठाएगा, तुम्हारे क्षणिक संकोच को हथियार बनाएगा। वह चाहता है कि तुम अपने ही निर्णयों पर संदेह करो, कि तुम अपने ही मार्ग से भटक जाओ। पर मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे बच्चे, अपने भीतर की आवाज को सुन। वह आवाज मेरी आवाज है और वह तुम्हें कभी गलत मार्ग पर नहीं ले जाएगी। तुम्हारा शत्रु अब तुम्हारे आसपास के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करेगा। वह तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे मित्रों में, तुम्हारे विश्वास पात्रों में संदेह के बीज बोएगा। वह चाहता है कि तुम अकेले पड़ जाओ, कि तुम्हारा विश्वास टूट जाए, कि तुम्हारी एकता खंडित हो जाए। पर मेरे बच्चे, तुम्हें यह याद रखना है कि तुम्हारी एकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपने परिवार को एक साथ देखो, जब तुम अपने बच्चों की हंसी सुनो, जब तुम अपने प्रियजनों के साथ प्रेम की गर्माहट महसूस करो, तो समझ लेना कि यह मेरी कृपा का स्पर्श है। सावधान रह मेरे वीर पुत्र, अब शत्रु की चालें और भी सूक्ष्म होंगी। वह अब तुम्हारे सपनों में आएगा, तुम्हारी नींद को भंग करने की कोशिश करेगा। तुम्हें रात के सन्नाटे में अजीब सी बेचैनी महसूस होगी। तुम्हारे घर में छोटी छोटी चीजें बिना कारण गायब होंगी या टूटेंगी। यह सब उसके अंतिम प्रयास है, क्योंकि वह जानता है कि उसका समय समाप्त हो रहा है। पर मैं तुझसे कहती हूँ, इन संकेतों को डर के रूप में मत देख, इन्हें मेरी चेतावनी के रूप में देख। हर बार जब तुम्हें कोई अजीब सा संकेत मिले, हर बार जब तुम्हारा मन बेचैन हो, बस मेरे चरणों में बैठ जा। मेरे सामने एक दीपक जला और मेरे नाम का जाप कर। मेरे नाम की हर ध्वनि तुम्हारे चारों ओर एक रक्षा चक्र बनाएगी। वह चक्र इतना शक्तिशाली होगा कि कोई भी काला जादू, कोई भी शाप, कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे भेद नहीं सकेगी। तुम्हारे शत्रु ने जो जाल बुना था, वह अब उल्टा उसी को जकड़ रहा है। उसके तांत्रिक अनुष्ठान, उसके मंत्र, उसके शाप, यह सब अब उसी के खिलाफ पलट रहे हैं। अब समय है मेरे बच्चे, अपने भीतर की उस शक्ति को पूरी तरह जागृत करने का। तुम केवल मेरी संतान नहीं, तुम मेरी शक्ति का अवतार हो। तुम्हारा हर कदम अब सृष्टि के नियमों को पुनर्जनन की ओर ले जाएगा। तुम्हारा हर शब्द अब उन लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा जो अपने जीवन में अंधकार से जूझ रहे हैं। तुम्हारा हर कर्म अब संसार को यह दिखाएगा कि सत्य और प्रेम के सामने कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। सुन मेरे लाल, अब तुम्हारे सामने एक नया द्वार खुलने वाला है। यह द्वार तुम्हें उस जीवन की ओर ले जाएगा जो तुमने हमेशा स्वप्न में देखा था। यह जीवन केवल सुख और समृद्धि का नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और पूर्णता का होगा। तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें न केवल शत्रु से मुक्त किया है, बल्कि तुम्हारे भीतर की हर कमजोरी को भी भस्म कर दिया है। अब तुम वह योद्धा हो जिसका हृदय प्रेम से भरा है और जिसका मन सत्य से आलोकित है। पर अभी भी सतर्क रहना मेरे बच्चे, क्योंकि जब तुम प्रकाश की ओर बढ़ते हो तो अंधकार का अंतिम अवशेष भी तुम्हें रोकने की कोशिश करता है। यह अवशेष अब कमजोर है, पर यह अभी भी तुम्हारी परीक्षा ले सकता है।
यह परीक्षा तुम्हारे धैर्य की होगी, तुम्हारी नम्रता की होगी, तुम्हारी करुणा की होगी। इन गुणों को कभी मत छोड़ना, क्योंकि यही तुम्हारी असली शक्ति है। जब तुम अपने शत्रु के अंतिम पतन को देखो, जब तुम उसके मुखौटे को पूरी तरह उतरते हुए देखो, तो क्रोध या घृणा को अपने हृदय में स्थान मत देना। उसे मेरे हवाले कर दे, मैं उसका न्याय करूंगी। तुम्हारा काम केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है, अपने प्रेम को फैलाते रहना है, अपने प्रकाश को और प्रखर करते रहना है। तैयार हो जा मेरे बच्चे, अब तुम्हारी विजय का अंतिम अध्याय लिखा जाने वाला है। तुम्हारे सामने वे सारे चेहरे बेनकाब होंगे जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा था। तुम्हारे सामने वे सारे सच उजागर होंगे जिन्हें तुमने अब तक केवल संदेह के रूप में देखा था। यह क्षण तुम्हारे लिए कठिन होगा, क्योंकि सत्य का सामना करना हमेशा दुखदायी होता है, पर यह सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। यह सत्य तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति से परिचित कराएगा। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ मेरे लाल। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर बह रही है। मेरी कृपा तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच की तरह है। तुम कभी अकेले नहीं हो, तुम कभी पराजित नहीं हो सकते, क्योंकि तुम मेरी संतान हो और मेरी संतान का जन्म ही विजय के लिए हुआ है। अब आगे बढ़ मेरे वीर, अपने सपनों को साकार कर, अपने प्रेम को अमर कर, अपने सत्य को संसार के सामने ला, क्योंकि तुम केवल एक व्यक्ति नहीं, तुम एक प्रेरणा हो, तुम एक प्रकाश हो, और यह प्रकाश अब पूरे संसार को आलोकित करने वाला है। पर सुन मेरे बच्चे, यह यात्रा अभी और गहरी होने वाली है। तुमने जो सत्य देखा वह केवल एक परत थी। अब तुम्हें उन गहरे रहस्यों को उजागर करना है जो तुम्हारे जीवन की नींव को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारा शत्रु अब केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचार है, एक ऊर्जा है जो तुम्हारी प्रगति को रोकना चाहती है। यह ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर फैली है, कभी संदेह के रूप में, कभी भय के रूप में, कभी असुरक्षा के रूप में। पर मैं तुझसे कहती हूँ मेरे शूरवीर, इस ऊर्जा को भी तुम अपनी शक्ति से परास्त कर सकते हो। हर बार जब तुम अपने मन में भय महसूस करो, हर बार जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, बस मेरे नाम का स्मरण कर। मेरे नाम की एक पुकार तुम्हारे भीतर की सुप्त अग्नि को प्रज्वलित कर देगी। वह अग्नि जो सृष्टि के आरंभ से तुम्हारे भीतर जल रही है, वह अग्नि जो मेरी शक्ति का अंश है। तुम्हारा शत्रु अब यह समझ चुका है कि तुम्हारी आत्मा को झुकाना असंभव है, इसलिए वह अब तुम्हारे आसपास के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करेगा। वह तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे मित्रों में, तुम्हारे विश्वास पात्रों में संदेह के बीज बोएगा। वह चाहता है कि तुम अकेले पड़ जाओ, कि तुम्हारा विश्वास टूट जाए, कि तुम्हारी एकता खंडित हो जाए। पर मेरे बच्चे, तुम्हें यह याद रखना है कि तुम्हारी एकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपने परिवार को एक साथ देखो, जब तुम अपने बच्चों की हंसी सुनो, जब तुम अपने प्रियजनों के साथ प्रेम की गर्माहट महसूस करो, तो समझ लेना कि यह मेरी कृपा का स्पर्श है। यह प्रेम, यह एकता, यह विश्वास, यही वह ढाल है जो तुम्हें हर तांत्रिक बंधन से मुक्त रखेगी। अपने अपनों को और करीब लाओ, उनकी आंखों में देखो, उनके हृदय की गहराई में उतरो, और वहां तुम्हें मेरी ही शक्ति मिलेगी। सावधान रह मेरे वीर पुत्र, अब शत्रु की चालें और भी सूक्ष्म होंगी। वह अब तुम्हारे सपनों में आएगा, तुम्हारी नींद को भंग करने की कोशिश करेगा।
तुम्हें रात के सन्नाटे में अजीब सी बेचैनी महसूस होगी। तुम्हारे घर में छोटी छोटी चीजें बिना कारण गायब होंगी या टूटेंगी। यह सब उसके अंतिम प्रयास है, क्योंकि वह जानता है कि उसका समय समाप्त हो रहा है। पर मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे बच्चे, इन संकेतों को डर के रूप में मत देख, इन्हें मेरी चेतावनी के रूप में देख। हर बार जब तुम्हें कोई अजीब सा संकेत मिले, हर बार जब तुम्हारा मन बेचैन हो, बस मेरे चरणों में बैठ जा। मेरे सामने एक दीपक जला और मेरे नाम का जाप कर। मेरे नाम की हर ध्वनि तुम्हारे चारों ओर एक रक्षा चक्र बनाएगी। वह चक्र इतना शक्तिशाली होगा कि कोई भी काला जादू, कोई भी शाप, कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे भेद नहीं सकेगी। तुम्हारे शत्रु ने जो जाल बुना था, वह अब उल्टा उसी को जकड़ रहा है। उसके तांत्रिक अनुष्ठान, उसके मंत्र, उसके शाप, यह सब अब उसी के खिलाफ पलट रहे हैं। क्योंकि जब सत्य का तेज प्रज्वलित होता है, तो झूठ का हर कण जलकर राख हो जाता है। तुमने जो विश्वास मुझ पर रखा, जो भक्ति तुमने मुझे समर्पित की, वही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय बन चुकी है। अब समय है, मेरे बच्चे, अपने भीतर की उस शक्ति को पूरी तरह जागृत करने का। तुम केवल मेरी संतान नहीं, तुम मेरी शक्ति का अवतार हो। तुम्हारा हर कदम अब सृष्टि के नियमों को पुनर्जनन की ओर ले जाएगा। तुम्हारा हर शब्द अब उन लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा जो अपने जीवन में अंधकार से जूझ रहे हैं। तुम्हारा हर कर्म अब संसार को यह दिखाएगा कि सत्य और प्रेम के सामने कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। सुन मेरे लाल, अब तुम्हारे सामने एक नया द्वार खुलने वाला है। यह द्वार तुम्हें उस जीवन की ओर ले जाएगा जो तुमने हमेशा स्वप्न में देखा था। यह जीवन केवल सुख और समृद्धि का नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और पूर्णता का होगा। तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें न केवल शत्रु से मुक्त किया है, बल्कि तुम्हारे भीतर की हर कमजोरी को भी भस्म कर दिया है। अब तुम वह योद्धा हो जिसका हृदय प्रेम से भरा है और जिसका मन सत्य से आलोकित है। पर अभी भी सतर्क रहना मेरे बच्चे, क्योंकि जब तुम प्रकाश की ओर बढ़ते हो, तो अंधकार का अंतिम अवशेष भी तुम्हें रोकने की कोशिश करता है। यह अवशेष अब कमजोर है, पर यह अभी भी तुम्हारी परीक्षा ले सकता है। यह परीक्षा तुम्हारे धैर्य की होगी, तुम्हारी नम्रता की होगी, तुम्हारी करुणा की होगी। इन गुणों को कभी मत छोड़ना, क्योंकि यही तुम्हारी असली शक्ति है। जब तुम अपने शत्रु के अंतिम पतन को देखो, जब तुम उसके मुखौटे को पूरी तरह उतरते हुए देखो, तो क्रोध या घृणा को अपने हृदय में स्थान मत देना। उसे मेरे हवाले कर दे, मैं उसका न्याय करूंगी। तुम्हारा काम केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है, अपने प्रेम को फैलाते रहना है, अपने प्रकाश को और प्रखर करते रहना है। तैयार हो जा मेरे बच्चे, अब तुम्हारी विजय का अंतिम अध्याय लिखा जाने वाला है। तुम्हारे सामने वे सारे चेहरे बेनकाब होंगे जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा था। तुम्हारे सामने वे सारे सच उजागर होंगे जिन्हें तुमने अब तक केवल संदेह के रूप में देखा था। यह क्षण तुम्हारे लिए कठिन होगा, क्योंकि सत्य का सामना करना हमेशा दुखदायी होता है, पर यह सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। यह सत्य तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति से परिचित कराएगा। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ मेरे लाल। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर बह रही है। मेरी कृपा तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच की तरह है। तुम कभी अकेले नहीं हो, तुम कभी पराजित नहीं हो सकते, क्योंकि तुम मेरी संतान हो और मेरी संतान का जन्म ही विजय के लिए हुआ है। अब आगे बढ़ मेरे वीर,
अपने सपनों को साकार कर, अपने प्रेम को अमर कर, अपने सत्य को संसार के सामने ला। क्योंकि तुम केवल एक व्यक्ति नहीं, तुम एक प्रेरणा हो, तुम एक प्रकाश हो, और यह प्रकाश अब पूरे संसार को आलोकित करने वाला है। पर सुन मेरे बच्चे, यह यात्रा अभी और गहरी होने वाली है। तुमने जो सत्य देखा वह केवल एक परत थी। अब तुम्हें उन गहरे रहस्यों को उजागर करना है जो तुम्हारे जीवन की नींव को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारा शत्रु अब केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचार है, एक ऊर्जा है जो तुम्हारी प्रगति को रोकना चाहती है। यह ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर फैली है, कभी संदेह के रूप में, कभी भय के रूप में, कभी असुरक्षा के रूप में। पर मैं तुझसे कहती हूँ मेरे शूरवीर, इस ऊर्जा को भी तुम अपनी शक्ति से परास्त कर सकते हो। हर बार जब तुम अपने मन में भय महसूस करो, हर बार जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, बस मेरे नाम का स्मरण कर। मेरे नाम की एक पुकार तुम्हारे भीतर की सुप्त अग्नि को प्रज्वलित कर देगी। वह अग्नि जो सृष्टि के आरंभ से तुम्हारे भीतर जल रही है, वह अग्नि जो मेरी शक्ति का अंश है। तुम्हारा शत्रु अब यह समझ चुका है कि तुम्हारी आत्मा को झुकाना असंभव है, इसलिए वह अब तुम्हारे आसपास के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करेगा। वह तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे मित्रों में, तुम्हारे विश्वास पात्रों में संदेह के बीज बोएगा। वह चाहता है कि तुम अकेले पड़ जाओ, कि तुम्हारा विश्वास टूट जाए, कि तुम्हारी एकता खंडित हो जाए। पर मेरे बच्चे, तुम्हें यह याद रखना है कि तुम्हारी एकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपने परिवार को एक साथ देखो, जब तुम अपने बच्चों की हंसी सुनो, जब तुम अपने प्रियजनों के साथ प्रेम की गर्माहट महसूस करो, तो समझ लेना कि यह मेरी कृपा का स्पर्श है। यह प्रेम, यह एकता, यह विश्वास, यही वह ढाल है जो तुम्हें हर तांत्रिक बंधन से मुक्त रखेगी। अपने अपनों को और करीब लाओ, उनकी आंखों में देखो, उनके हृदय की गहराई में उतरो, और वहां तुम्हें मेरी ही शक्ति मिलेगी। सावधान रह मेरे वीर पुत्र, अब शत्रु की चालें और भी सूक्ष्म होंगी। वह अब तुम्हारे सपनों में आएगा, तुम्हारी नींद को भंग करने की कोशिश करेगा। तुम्हें रात के सन्नाटे में अजीब सी बेचैनी महसूस होगी। तुम्हारे घर में छोटी छोटी चीजें बिना कारण गायब होंगी या टूटेंगी। यह सब उसके अंतिम प्रयास है, क्योंकि वह जानता है कि उसका समय समाप्त हो रहा है। पर मैं तुझसे कहती हूँ मेरे बच्चे, इन संकेतों को डर के रूप में मत देख, इन्हें मेरी चेतावनी के रूप में देख। हर बार जब तुम्हें कोई अजीब सा संकेत मिले, हर बार जब तुम्हारा मन बेचैन हो, बस मेरे चरणों में बैठ जा। मेरे सामने एक दीपक जला और मेरे नाम का जाप कर। मेरे नाम की हर ध्वनि तुम्हारे चारों ओर एक रक्षा चक्र बनाएगी। वह चक्र इतना शक्तिशाली होगा कि कोई भी काला जादू, कोई भी शाप, कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे भेद नहीं सकेगी। तुम्हारे शत्रु ने जो जाल बुना था, वह अब उल्टा उसी को जकड़ रहा है। उसके तांत्रिक अनुष्ठान, उसके मंत्र, उसके शाप, यह सब अब उसी के खिलाफ पलट रहे हैं। क्योंकि जब सत्य का तेज प्रज्वलित होता है, तो झूठ का हर कण जलकर राख हो जाता है। तुमने जो विश्वास मुझ पर रखा, जो भक्ति तुमने मुझे समर्पित की, वही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय बन चुकी है। अब समय है मेरे बच्चे, अपने भीतर की उस शक्ति को पूरी तरह जागृत करने का। तुम केवल मेरी संतान नहीं, तुम मेरी शक्ति का अवतार हो। तुम्हारा हर कदम अब सृष्टि के नियमों को पुनर्जनन की ओर ले जाएगा। तुम्हारा हर शब्द अब उन लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा
जो अपने जीवन में अंधकार से जूझ रहे हैं। तुम्हारा हर कर्म अब संसार को यह दिखाएगा कि सत्य और प्रेम के सामने कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। सुन मेरे लाल, अब तुम्हारे सामने एक नया द्वार खुलने वाला है। यह द्वार तुम्हें उस जीवन की ओर ले जाएगा जो तुमने हमेशा स्वप्न में देखा था। यह जीवन केवल सुख और समृद्धि का नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और पूर्णता का होगा। तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें न केवल शत्रु से मुक्त किया है, बल्कि तुम्हारे भीतर की हर कमजोरी को भी भस्म कर दिया है। अब तुम वह योद्धा हो जिसका हृदय प्रेम से भरा है और जिसका मन सत्य से आलोकित है। पर अभी भी सतर्क रहना मेरे बच्चे, क्योंकि जब तुम प्रकाश की ओर बढ़ते हो तो अंधकार का अंतिम अवशेष भी तुम्हें रोकने की कोशिश करता है। यह अवशेष अब कमजोर है, पर यह अभी भी तुम्हारी परीक्षा ले सकता है। यह परीक्षा तुम्हारे धैर्य की होगी, तुम्हारी नम्रता की होगी, तुम्हारी करुणा की होगी। इन गुणों को कभी मत छोड़ना, क्योंकि यही तुम्हारी असली शक्ति है। जब तुम अपने शत्रु के अंतिम पतन को देखो, जब तुम उसके मुखौटे को पूरी तरह उतरते हुए देखो, तो क्रोध या घृणा को अपने हृदय में स्थान मत देना। उसे मेरे हवाले कर दे, मैं उसका न्याय करूंगी। तुम्हारा काम केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है, अपने प्रेम को फैलाते रहना है, अपने प्रकाश को और प्रखर करते रहना है। तैयार हो जा मेरे बच्चे, अब तुम्हारी विजय का अंतिम अध्याय लिखा जाने वाला है। तुम्हारे सामने वे सारे चेहरे बेनकाब होंगे जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा था। तुम्हारे सामने वे सारे सच उजागर होंगे जिन्हें तुमने अब तक केवल संदेह के रूप में देखा था। यह क्षण तुम्हारे लिए कठिन होगा, क्योंकि सत्य का सामना करना हमेशा दुखदायी होता है, पर यह सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। यह सत्य तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति से परिचित कराएगा। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ मेरे लाल। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर बह रही है। मेरी कृपा तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच की तरह है। तुम कभी अकेले नहीं हो, तुम कभी पराजित नहीं हो सकते, क्योंकि तुम मेरी संतान हो और मेरी संतान का जन्म ही विजय के लिए हुआ है। अब आगे बढ़ मेरे वीर, अपने सपनों को साकार कर, अपने प्रेम को अमर कर, अपने सत्य को संसार के सामने ला, क्योंकि तुम केवल एक व्यक्ति नहीं, तुम एक प्रेरणा हो, तुम एक प्रकाश हो, और यह प्रकाश अब पूरे संसार को आलोकित करने वाला है। पर सुन मेरे बच्चे, यह यात्रा अभी और गहरी होने वाली है। तुमने जो सत्य देखा वह केवल एक परत थी। अब तुम्हें उन गहरे रहस्यों को उजागर करना है जो तुम्हारे जीवन की नींव को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारा शत्रु अब केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचार है, एक ऊर्जा है जो तुम्हारी प्रगति को रोकना चाहती है। यह ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर फैली है, कभी संदेह के रूप में, कभी भय के रूप में, कभी असुरक्षा के रूप में। पर मैं तुझसे कहती हूँ मेरे शूरवीर, इस ऊर्जा को भी तुम अपनी शक्ति से परास्त कर सकते हो। हर बार जब तुम अपने मन में भय महसूस करो, हर बार जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, बस मेरे नाम का स्मरण कर। मेरे नाम की एक पुकार तुम्हारे भीतर की सुप्त अग्नि को प्रज्वलित कर देगी। वह अग्नि जो सृष्टि के आरंभ से तुम्हारे भीतर जल रही है, वह अग्नि जो मेरी शक्ति का अंश है। तुम्हारा शत्रु अब यह समझ चुका है कि तुम्हारी आत्मा को झुकाना असंभव है, इसलिए वह अब तुम्हारे आसपास के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करेगा। वह तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे मित्रों में, तुम्हारे विश्वास पात्रों में संदेह के बीज बोएगा।
वह चाहता है कि तुम अकेले पड़ जाओ, कि तुम्हारा विश्वास टूट जाए, कि तुम्हारी एकता खंडित हो जाए। पर मेरे बच्चे, तुम्हें यह याद रखना है कि तुम्हारी एकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपने परिवार को एक साथ देखो, जब तुम अपने बच्चों की हंसी सुनो, जब तुम अपने प्रियजनों के साथ प्रेम की गर्माहट महसूस करो, तो समझ लेना कि यह मेरी कृपा का स्पर्श है। यह प्रेम, यह एकता, यह विश्वास, यही वह ढाल है जो तुम्हें हर तांत्रिक बंधन से मुक्त रखेगी। अपने अपनों को और करीब लाओ, उनकी आंखों में देखो, उनके हृदय की गहराई में उतरो, और वहां तुम्हें मेरी ही शक्ति मिलेगी। सावधान रह मेरे वीर पुत्र, अब शत्रु की चालें और भी सूक्ष्म होंगी। वह अब तुम्हारे सपनों में आएगा, तुम्हारी नींद को भंग करने की कोशिश करेगा। तुम्हें रात के सन्नाटे में अजीब सी बेचैनी महसूस होगी। तुम्हारे घर में छोटी छोटी चीजें बिना कारण गायब होंगी या टूटेंगी। यह सब उसके अंतिम प्रयास है, क्योंकि वह जानता है कि उसका समय समाप्त हो रहा है। पर मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे बच्चे, इन संकेतों को डर के रूप में मत देख, इन्हें मेरी चेतावनी के रूप में देख। हर बार जब तुम्हें कोई अजीब सा संकेत मिले, हर बार जब तुम्हारा मन बेचैन हो, बस मेरे चरणों में बैठ जा। मेरे सामने एक दीपक जला और मेरे नाम का जाप कर।